हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय माता दी फ्रेंड्स। एंड गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिन है फ्राइडे और डेट है 23 जुलाई और अभी सुबह के 8:45 बज गए हैं। तो यहाँ पर मैं बस बहुत ही मॉर्निंग से लगी हुई हूँ काम में, हड़बड़ी में थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। और आज है मेरे घर पर संकटा माता की पूजा। तो सुहागिने जिसे बोलते हैं वही मैं करने वाली हूँ। और जैसे कि आप लोग मेरे पूजा की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आती है, और जो भी आपकी एक दो रिक्वेस्ट अभी न्यू आई हैं उन्हें मैं जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि संकटा माता कैसे की जाती है, कैसे हम सुहागिनें करते हैं। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए आपके साथ बात कम कर पाऊँगी। तो मुझे यहाँ पर अभी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम। पूजा स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर जो है कुछ प्रिपरेशन पहले से की हुई हैं। तो अभी अर्ली मॉर्निंग से पूरे घर की क्लीनिंग और इसके बाद नहा धोकर जो भी पूजा की थाली में मुझे रखना है, साथ ही साथ और भी बहुत सारा सामान है। अभी मैं आपको एक बार कैमरा पास करके दिखाने वाली हूँ। तो सारा सामान जो था मैंने अंदर किचन में डाइनिंग टेबल पर लगा कर रखा हुआ था, वही लाकर मैं बाहर के रूम में रख रही हूँ। और मैंने मेरे हस्बैंड को पूजा के फूल लाने के लिए मार्केट भेजा हुआ है, क्योंकि बहुत सुबह सुबह नहीं मिलते हैं। और सुबह को मैंने बोला कि एक दिन पहले नहीं मंगाए थे कि सुबह को ताजी फूल मंगा लेंगे। तो ये चले गए हैं पूजा के फूल लेने के लिए। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पर एक एक कर पूजा का सारा सामान यहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ। और सुहागने बिठाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से 2 साइड में बेडशीट बिछा दी है। और इसके साथ ही अभी पूजा का मैंने यहाँ पर सामान काफ़ी सारा इकट्ठा कर लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको एक बार मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि सारा सामान रख लिया है। तो जो भी लोग आते जा रहे हैं सुहागिने, सभी लोग अपने पैरों में महावर लगाएंगे। तो अभी मैंने नहीं लगाया है, जब तक भाभी और ये वाली चाची हैं लगाती हैं तब तक मैं लगा लूँगी बाद में। तो यहाँ पर ये मैंने माता रानी को बिठाया हुआ है, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर। एक प्लेट में मैंने चौक बना लिया है, पूजा की थाली लगा ली है, पूजा की किताब रख ली है। साथ ही साथ जो सुहागनों की थाली है वो मैंने लगा कर रख ली है, जिसमें मैंने दही, पेड़ा और केला रखा है। तो आज की जो सुहागनें हैं वो इसी तरीके से होने वाली है। मेरे यहाँ पर मेरे ससुराल में मीठे से ही होती हैं। और इसके साथ ही सुहागनों को देने के लिए ये सुहाग के सामान के पैकेट्स हैं। तो मैंने ये 5 पैकेट रेडी किए हैं। एक तो देवी जी को चढ़ाना है, और सुहागनों में मैंने 4 औरतों को आमंत्रित किया है, और 5वां गिनती में जो है मेरा है खुद का। तो 5 लोग एक साथ बैठने वाले हैं। तो पूजा की थाली में मैंने रोली, चावल, सिंदूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, साथ ही साथ घी का दीपक, और इसके साथ ही एक लोटे में जल भर के उसके ऊपर एक कटोरी रखी है, उसमें थोड़े से चावल और सुपारी वाले गौरी गणेश को रखा है। तो कलश मैंने स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही पूजा की घंटी, आचमनी, जल और ये जो नॉर्मली पूजा का सामान होता है, बस वही सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। और दक्षिणा वगैरह जो है मैंने सब पैकेट्स के अंदर ही रखी हुई है, अलग से नहीं रखूंगी मैं, क्योंकि हो जाता है ना फिर इधर उधर हो जाती है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो हमेशा जो तैयारियां जो होती है मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो सारा सामान मैंने शाम को ही मंगा कर रख लिया था, पैकेट्स वगैरह सब रात को ही बना कर रख लिए थे। तो अभी मैं यहाँ पर पूजन करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए पूजा कैसे करनी होती है। सबसे पहले हमें कलश की पूजा करनी होती है। तो कलश पर हम सबसे पहले जल छिड़केंगे, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा जल गौरा जी पर छिड़का है। तो गौरा जी को मैंने मॉर्निंग में ही स्नान करा दिया था, पूजा घर में पूजा भी हो चुकी है उनकी, बट मैंने अभी उनको यहाँ पर स्थापित किया है। इसके साथ ही हम कलश पर एक स्वास्तिक बनाएंगे, चावल लगाएंगे। जो गौरी गणेश हैं उन पर भी हम रोली चावल से तिलक करेंगे। और इसके साथ ही मैंने दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है, और इनसे मैंने गुलाब के फूल मंगाए हैं। माता रानी को गुलाब का फूल बहुत पसंद होता है, गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, तो आप लाल रंग के फूल मंगा लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर तिलक करूंगी गौरा जी का। तो गौरा जी को रोली चावल से तिलक करेंगे। अगरबत्ती मैंने जला ली है। इसके साथ ही ये जो दिए वाली धूप बत्ती आती है ना, मैंने वो भी मंगाई हुई है। और हम फूल चढ़ाएंगे। तो कलश पर भी हमें फूल चढ़ाना है, गौरी गणेश पर चढ़ाना है, साथ ही साथ हम गौरा जी पर भी चढ़ा देंगे। और मैंने फूल थोड़े से जैसे ना ज़्यादा से चढ़ाए हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप चढ़ा लीजिए। और फूल चढ़ाने के बाद ये जो धूप बत्ती है
दिए वाली जो धूप बत्ती होती है, इसमें धूप वगैरह सब कुछ मिला रहता है, बहुत अच्छी रहती है पूजा के लिए और इससे घर भी बहुत शुद्ध हो जाता है, बहुत ही अच्छी होती है। जिस किसी ने यूज़ नहीं किया तो ज़रूर करना। और इसके बाद जो सुहाग के सामान के पैकेट हैं, तो इसमें सारा सुहाग का सामान है, दक्षिणा भी इसी में है। तो एक पैकेट मैंने देवी जी के लिए चढ़ा दिया है और इसके साथ ही अब यहाँ पर जो सुहागने हैं सभी ने महावर लगा लिया है, मैंने भी पूजा से पहले लगा लिया था। और इसके बाद यहाँ पर सभी को मैं चावल और फूल दे दूंगी हाथ में लेने के लिए। इसके बाद हम कथा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपके साथ मैं यहाँ पर कथा भी शेयर कर रही हूँ। और एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था, उसका नाम था रामनाथ। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश चले जाने के बाद उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी पुत्रवधू उसे प्राय खरी-खोटी बातें सुनाया करती थी, इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित एवं उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं के जगत पर बैठकर रोया करती थी। उस बुढ़िया का यह क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बुढ़िया माँ, इस तरह से बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह से बैठकर रोती ही रही। वह स्त्री भी बार बार बुढ़िया से यही प्रश्न करती रही, तो दिए की माँ बार बार एक ही बार प्रश्न दोहराए जाने से बुढ़िया झुंझला उठी और उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर यहाँ के वन में संकटा माता निवास कर दी है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही कृपालु हैं, उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान, अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल रहता है। कुमारी कन्याओं को उन्हें अपने इच्छित फल की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और जो भी मनोवांछा हो उन सभी को पूरा करती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा माता जी के पास गई और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। अभी इसमें 2 बार संकटा जी ने दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण बारंबार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, माता आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं करुण गाथा आपके सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ, दुखियों के दुख को दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी कैसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का प्रदेश चला गया है, उसके घर में न रहने पर मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है, उसकी बातें सहन करने की योग्य नहीं होती। इस कष्ट के कारण मैं विवश होकर बारंबार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान लो कि हे माता संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी, स्वागत स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनो, परंतु विचित्र बात तो यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस कारण से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा क्या होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो कोई भूल नहीं हो रही है अथवा अपने आप ही 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इस समय वृद्धा स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से बोली, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, माँ हाँ, आज मेरे संकटा जी के लिए स्वागत स्त्रियों को भोजन कराने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इस बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को निमंत्रण दिया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, तुम मुझे ही आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आप पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई
आदि का भोजन कराया। इससे संकटा जी की कृपा से उस रामनाथ के मन में अपनी माता एवं स्त्री से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दे दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जमाकर अभी आती हूँ। की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी स्त्री को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने मिलने की बात न सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, तब सुहागनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तू अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी सकुशलता के लिए संकटा माता जी से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें जमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ या तो आज मैं रहूंगा या यही रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे लिए बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत ही दुखी मन से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई, वहीं रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहे थे। उस स्त्री को रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से मैं तो धर्म बहन हूँ, तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत। तुम मेरे साथ राजमहल में चलो, वहां मैं तुम्हारे सभी संकटों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री राजा के साथ महल को चली गई। राजा के घर जाकर राजा ने अपनी रानी से वृत्तांत क्या सुनाया। रानी को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर वहां भी रामनाथ की स्त्री संकटा माता के निमित्त सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान भी हजम नहीं होते, तो फिर मैं ये पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कहाँ से हजम करूंगी? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागनों को भोजन कराते ही उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय अपराधों को क्षमा करो। पत्नी के कहा, पतिदेव यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ही अपराधों को आप क्षमा करें। यूँ कहकर दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तब मैं अपने भाई के साथ घर चली आई, और यदि तुमको कभी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने पर रानी के संकटा माता का प्रकोप हो गया। बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। रानी ने राजा से यह भी कहा कि वह जाते समय कह गई थी, तुम्हारे ऊपर कष्ट पड़ने पर मैं तुम्हारे यहाँ आई थी, मेरे ऊपर कष्ट पड़ने पर मैं तुम्हारे यहाँ आई थी, और यथाचित तुम्हारे ऊपर भी जब कोई कष्ट आए तो तुम मेरे घर चली आना, इसमें संकोच न करना। इसलिए हम दोनों को उनके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन हमने तुम्हारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे आते ही हमारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग परेशानी में पड़ गए। रानी की ऐसी दर्द भरी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो बहुत नहीं जानती, मेरी करता भरता तो सबको संकटा माता ही है, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय के अनुसार तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं के मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, तुम्हारा बिगड़ा हुआ समय सुधर जाएगा। उनकी कथा अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागनों को भोजन कराया तथा अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न में दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा व्रत करना, निमित्त सुहागनों को जमाना। ऐसा करने से तुम्हारा नष्ट हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चल दिए। घर आकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ समय सुधर गया, सारा राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की तरह राज्य को सुख भोगने लगे। संकटा माता की इन भक्तों की कथा को जो सुनाएगा, नित्य प्रति जो उनकी पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बोलो संकटा माता की जय।
पूजन के पश्चात जो हमारे हाथ में फूल और चावल थे उन्हें हम देवी जी के सामने छोड़ देंगे। साथ ही साथ जो सभी सुहागनों ने चावल और फूल अपने हाथ में लिए हैं, सभी लोग जो है कथा सुनने के पश्चात जो फूल हैं, चावल हैं, उन्हें हम माता रानी के सामने छोड़ देंगे और इसके बाद अब हम माता रानी की आरती करना स्टार्ट करेंगे। जय 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 संकटा भवानी करो आरती तेरी, शरण बढ़ाऊं तेरी माता, अर्ज सुनो अब मेरी। जय जय संकटा भवानी, नहीं को तुम समान जगदाता, सुर नर मुनि सब तेरी, कष्ट निवारण करूं हमारा, लावूं तनिक न देवी। जय जय संकटा भवानी, काम क्रोध अरु लोभ के बस, पापै किया घनेरी, सो अपराध नाउर में आनहु, क्षमऊ भूल बहु मेरी। जय जय संकटा भवानी, हरऊ सकल संताप हृदय का, ममता मोह तेरी, सिंहासन पर आज विराजे, चवर डोरे सिर छत्र छतेरी। जय 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 संकटा भवानी, खप्पर खंग हाथ में धारे, वह सोवा नहीं कहत बनेरी, ब्रह्मादिक सुर पार न पाए, हार थके हित हेरी। जय जय संकटा भवानी, असुरन का वध तुमने कीना, प्रगटेऊ अमत दिलेरी, संतन को सुख दियो सदाही, तेर सुनत नहीं कियो अवेरी। जय 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 संकटा भवानी, गावत गुण गण निज हो तेरी, भजत तुंद भूमेरी, अस जिन जानी, शरण में आयो तेरी कर फल, नानी कहत बनेरी। भवबंधन में सो नहीं आए, नित दिन ध्यान धरेरी। जय जय संकटा भवानी, मातु संकट आरती पढ़े सुने जो कोई, विनय है ज्वाला प्रसाद की, सुख संपत्ति कर है। अभी आरती करने के पश्चात मैंने माता रानी का आशीर्वाद ले लिया है। जल भी जो आचमनी से हम घुमाते हैं आरती के ऊपर वो मैंने कर दिया है। इसके बाद जो सुहागनें हमने आमंत्रित की हैं घर पर भोजन के लिए, सभी सुहागनें माता रानी की विधिवत पूजा करेंगी और जो हमने थाली लगाकर रेडी की है सभी लोग अपनी अपनी थाली में से माता रानी को भोग अर्पण करेंगी। और यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा बैक में है बट आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। हो जाता है ना कि घर में जब हम ज़्यादा लोगों को जैसे इनवाइट करते हैं, जो ये वाली पूजा होती है करके दिखाने वाली अलग हो जाती है, जो मैं आपको अलग से शेयर कर देती हूँ, बट जब पूजा चल रही हो और उसे वीडियो में रिकॉर्ड करके शेयर कर पाना बहुत टफ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये
सॉरी यहाँ पर इस तरीके से सभी लोग 1 बाय 1 करके जो 4 सुहागनें घर पर आई हुई हैं सभी लोग इस तरीके से एक एक कर माता रानी की, कलश की, सभी की पहले पूजा करेंगी। उसके बाद माता रानी को अपनी थाली में से भोग अर्पण करेंगी। इसके बाद जिसने जिस थाली से भोग लगाया है सभी लोग अपनी थाली को उठाकर बैठ जाएंगे। तो अपनी अपनी थालियां यहाँ पर सबने ले ली हैं और इसके साथ ही मतलब नंबर से 1 बाय 1 करके जितने भी लोग आप करते हैं, अगर आप एक बार में 10 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो एक बार में जैसे आप करते हैं तो 5 सुहागनें जरूरी हैं। और अगर आप 2 बार जैसे बोलकर करते हैं, बट आज जैसे मैंने की है तो कोई बोली हुई सुहागनें नहीं थी, बट ये था कि आज दिन बहुत अच्छा सा गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो मम्मी ने बोला कि कल सुहागनें कर दो, तो मैंने कर दी। तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और इसके बाद जैसे कि मैंने की है सुहागनें, तो क्या करना है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी थाली नहीं है, तो मैंने यहाँ पर जो है मेरे लिए एक खाली थाली ली हुई है, कटोरी चम्मच ले लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सुहागनों की जो थाली होती है हमें उनसे ही भोजन लेना होता है अपने लिए। तो सब लोग प्रसाद के तौर पर जैसे पेड़ा दही मैंने रखा है तो वो सब लोग आधा एक पेड़ा और थोड़ा सा दही मेरी प्लेट में दे देंगे। और इसके बाद हमें सबको आमंत्रित करना होता है कि आप सब लोग भोजन ग्रहण कीजिए, लेकिन सबने बोला कि सबसे पहले जो करता है ना वो चखता है खाना, इसके बाद फिर सब लोग अपना जो व्रत वाला ये है थाली इसको खाना स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर खाएंगे और जैसे मेरे यहाँ पर सुहागनें मीठे से ही होती हैं और मेरी मम्मी के यहाँ पर भोजन से होती हैं, पूरा पूड़ी कचौड़ी सब कुछ बनाकर। और ध्यान रखिए कि जब हम सुहागनों को भोजन करा रहे होते हैं तो जो भी खाना हो, चाहे आपने अन्न से किया हो या फिर आप व्रत वाला फलाहारी वाला भोजन दे रही हो, तो इसको दोहराया जाता है, मीन्स कि आपको दोबारा से सबको सर्व जरूर करना है। तो जैसा भी मतलब जो जितना खाना चाहे, जैसे पेट भर के जो जितना खा सके सबको हम लोग दही पेड़ा दोबारा से देते हैं। और यहाँ पर अभी हम सब लोग साथ में बैठकर इस तरीके से अपना व्रत वाला फलाहारी जो हमारा है इसको हम खाएंगे। और इसी तरीके से सुहागनों की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। और सुहागनों को आप लोग एक दिन पहले ही इनवाइट कर दीजिए। और सुहागनें जो आती हैं, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं की, जब तक सुहागनें ना हो जाएं तो मॉर्निंग में उठकर कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, सर धोकर नहाना होता है। और इसके बाद जैसे हम व्रत रखते हैं कोई भी पानी भी नहीं पीता है और फिर जहाँ पर हम जाते हैं पूजा करने के पश्चात ही खाते हैं। तो यहाँ पर अभी पूजा वगैरह जैसे हम लोगों ने कर ली, खाना खा लिया, इसके बाद मैंने ये सबको जैसे ना पेपर दे दिया है कि जिसने जैसे पेड़े नहीं खा पाए हैं तो वो अपने रख लेंगे, केला वगैरह जिसने नहीं खाया है। और सुबह सुबह मॉर्निंग में नहीं खाया जाता है। और इसके बाद जो सबकी थालियां हैं ये मैं यहाँ पर उठा लूँगी। और इसके बाद सभी लोग अपने हाथ पैर पैर तो नहीं धुलेंगे क्योंकि महावर हमने तुरंत लगाया है। तो अभी हमने भोजन किया है इसलिए हम अपना कुल्ला करेंगे और हाथ धुल लेंगे। इसके बाद हम सभी लोग एक एक कर जो गौरा जी हमने विराजमान किए हैं उनसे हम सुहाग लेंगे। सुहाग मीन्स कि सिंदूर जो होता है पहले गौरा जी को लगाना होता है, इसके बाद हम उस सिंदूर को अपनी बिंदी से और मांग में लगाते हैं। तो ऐसा हम 5 बार करते हैं, इसको बोलते हैं सुहाग लेना। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से पूजा कर ली है, क्षमा प्रार्थना करेंगे और माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। तो इसी तरीके से सभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने वाले हैं। और इसके बाद जो मैंने एक टोकरी में ये पॉलिथीन्स बनाकर रखी हुई हैं, इस सबके लिए चूड़ी, बिंदी, बिछिया, महावर और मेहंदी का कोन, तो मैंने सुहाग वाली चीज़ें रखी हैं। आप चाहें तो पूरी 16 सामग्री रख सकते हैं और सीसा कंगा भी रख सकते हैं, जो भी आपको करना अच्छा लगे। तो सभी को हम पहले देंगे, उसके बाद हम सबके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो आज की सुहागिन मेरी बहुत अच्छे से हो गई। रात को अड़चन तो बहुत आई थी जब हमने सबको जैसे इनवाइट किया था, इनको भेजा था बोलने के लिए कि बोल दो कि पूछवाना होता है, जैसे कोई पूजा करने के लायक नहीं है तो वो नहीं खाएंगी, अगर उनका कहीं और इन्विटेशन है तो नहीं खाएंगी, या फिर कोई और उनको हेल्थ इशू है तब भी नहीं खाएंगी। लेकिन जैसे अगर कोई सुहागिन स्त्री है आप उसे बोलते हो तो सब लोग आ जाते हैं। तो ये मेरे मोहल्ले की सब लोग
लोग लेडीज़ हैं और सभी लोगों के पैर छू लिए हैं मैंने, तो सब लोग आपस में पैर छू रहे हैं जो भी छोटे बड़े हैं। और यहाँ पर सब लोग मम्मी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और मैंने मम्मी को यहाँ पर बिठाया हुआ था, मम्मी को थोड़ा सा चलने में उठने बैठने में दिक्कत है, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो वो अपना चेयर डालकर बैठ गई थी सबको सर्व करने के लिए। इस बात को कोई भी प्लीज़ बिल्कुल माइंड मत करना और कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। कैसी लगी आपको आज की पूजा विधि मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। एक नई पूजा विधि आप सबके साथ मैंने काफ़ी दिनों के बाद शेयर की है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी सभी के कष्टों को दूर करें, सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए और सबके जीवन में मंगलमय हो।